जय नारायण माय डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा इसको आउटपुट समझ लीजिए कि यदि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, ऑर्बिट को सेल भी कहते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कहते हैं। अगर ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है और थर्ड सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में मूव कर रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सबसे पहले ये जानिए कि इस जो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है सबसे कम है, सेकेंड ऑर्बिट की उससे ज़्यादा और थर्ड ऑर्बिट की सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो आप ये जानते हो कि एनर्जी जब अगर हम न्यूक्लियस से अवे जाते हैं तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है। और ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, लास्ट में हम इसको डिस्कशन किए हैं, कैसे ऑर्बिट की रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, क्या फार्मूला होता है और कौन से पैरामीटर होते हैं जिसकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एटम की किसी भी रेडियस के बारे में बात करें तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जैसे कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन की और थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, क्या तीनों इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी। तो आपको पता है कि इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ऑर्बिट भी, इसकी रेडियस भी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा, रेडियस और ज़्यादा। तो बताओ ऐसी केस में वेलोसिटी सारी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पे जो इनकी वेलोसिटी होगी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी डिफरेंट होने की वजह से अब एक क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट के पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में जो प्रेजेंट हैं, अलग अलग एटम के हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी डिफरेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आइए स्टूडेंट, हम लोग सबसे पहले कि वो फार्मूला जनरेट करते हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो कौन सी फार्मूला होगा और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आइए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जो फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो दो तरीके के फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स। आप लोगों को ये पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एकदम मेंटेन्ड डायरेक्शन में, एकदम फिक्स अट्रैक्शन में और एकदम बैलेंस वे में, स्टैटिक पोजीशन में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो उस केस में दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को Z² R स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। इसके फार्मूले हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा Ze²। अगर हम इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा mv²r/, इक्वल टू द Ze²। इस तरीके से हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इक्वल टू द nh/2π, और या इसके मल्टीपल होता है। बोर एटॉमिक मॉडल कहता है कि जब किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π या इसके मल्टीपल होता है तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी रेडिएंट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एमिट नहीं करती है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं।
तो ऐसे केस में क्या होगा कि यदि जिन ऑर्बिट का NH/2 पाई एंगुलर मोमेंटम या इसके मल्टीपल होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। यदि V को मैंने इधर भेजूँ तो mr इज इक्वल टू द, ये क्या होता है, NH/2 पाई r हो जाएगा। इस r को मैंने इधर भेज दिया। अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मानूँ, इसको इक्वेशन 1 मानूँ, तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और पुट करेंगे तो क्या होगा, इसको इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर और mr। तो यहाँ पे mr है, यहाँ पे mr है, तो mr की वैल्यू NH/2 पाई है, NH/2 पाई है। तो इस mr को mr की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, mr की जगह NH/2 पाई है, 2 पाई r लिख दीजिए, तो NH/2 पाई r ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू द ZE स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस V से एक V यहाँ पे ये V है, R नहीं है, ये V है, क्योंकि मैंने यहाँ पे V सेंड किया है, ये V को इधर भेजा हूँ तो ये V है। तो V है तो एक V से एक V कट जाएगा और ये बचेगा V इक्वल टू 2 पाई R ZE स्क्वायर 2 पाई इसको ऊपर भेज दिया अपान n और h। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे देखिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ सेल। H है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो ये वेरिएबल फैक्टर हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा एटॉमिक नंबर, किस एटम की बात कर रहा है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और उस एटम के किस सेल की बात कर रहा है, उसका सेल हो गया। और बाकी ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है V इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट हैं सारे कांस्टेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल यही है, वेरिएबल फैक्टर यही है Z/N, ये अलग अलग केस में अलग अलग वेरी करता रहेगा, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तो ये वैल्यू आती है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके तो ये आती है 2.18 इंटू 10 पावर 8, 2.18 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब जैसे एटॉमिक नंबर 1 है और सेल नंबर 1 है तो 1/1 और ये कैलकुलेट कर देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे Z है 2, N है 1, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, N रखेंगे, बाकी ये वैल्यू रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आराम से आपको क्या पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके स्टूडेंट, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, देखिए यहाँ पे जैसे बोल दिया कि हाइड्रोजन एटम जो है हाइड्रोजन है, वो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी बताइए। ये एग्जाम में पूछ दिया, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी वेलोसिटी बताइए, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताइए। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या लगाएंगे, Z/N, और क्या लगा देंगे वो 2.18 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताओ Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू 1, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है 1, नंबर ऑफ सेल ऑलरेडी बताया है 1, और 2.18 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ इसको सॉल्व करोगे और बताओ इसको सॉल्व करोगे तो जो ये हाइड्रोजन का एटम है, इस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी होगी 2.18 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा।
तो इसी तरीके से अलग अलग एटम की अलग अलग ऑर्बिट में सबका हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। जय नारायण।